ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति का भाग 9 यानी पार्ट 9 ले रहे हैं। और बहुत ही सुंदर हमारा यह सीरीज चल रहा है और यह वास्तव में उन लोगों के लिए है जो कभी तीर्थ यात्राओं में आदि जाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए यह मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है उसके विषय में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जन्म हुआ। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से दाएं और बाएं भाग से दो जीवों का उत्पत्ति की, जिसमें से स्त्री के रूप में शत्रुपा और पुरुष के रूप में मनुरूपा, यानी मनु बोला जाता है, वैसे उनका नाम मनुरूपा था। और शत्रुपा का नाम शत्रुपा इसलिए था क्योंकि वह भी दिखने में अत्यधिक सुंदर थी। अब जब ब्रह्मा जी की रचना होगी तो उसमें सुंदरता न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा तो यह जन्म लेके आए नहीं थे। अब शत्रुपा और मनुरूपा के दो बालक पुत्र हुए और 3 हुई पुत्रियां, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। कुल मिला के इनकी 5 संतान की उत्पत्ति हुई। और जो पुत्र थे, दोनों पुत्रों का नाम जो था, पहले पुत्र का नाम था प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद जो थे वो भी उनके बालक थे और प्रियव्रत भी बालक थे। और उनकी 3 पुत्रियां हुई। तीनों पुत्रियों के नाम जो थे, आकुति पहली पुत्री का नाम, दूसरे का नाम देवहूति और तीसरे का नाम प्रसूति था। 3 बालिकाएं, 3 कन्याओं का भी जन्म शत्रुपा और मनुरूपा के द्वारा हुआ। और जो प्रियव्रत था, जो उनका पुत्र, वो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा आदर करने वाले थे और वो एक पराक्रमी राजा भी बने। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें हमारा ये सीरीजें चलेंगी, लेकिन पर आप लोग अगर बीच में इसको मिस करेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर आपकी यह सीरीज टूट जाएगी। अब उत्तनपाद हुए दूसरे पुत्र, और उत्तनपाद ने जो दूसरे पुत्र उत्तनपाद हुए, उनका विवाह 2 कन्याओं के साथ हुआ। पहली कन्या थी सुनीति और दूसरी कन्या का नाम था सुरुचि। इनका अपने में एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अब जब 2 कन्याएं हुई तो दोनों कन्याओं से एक एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। सुनीति जो थी, उससे तो ध्रुव की उत्पत्ति हुई, और जो सुरुचि थी, उससे जो है उत्तम का जन्म हुआ। और ध्रुव के बारे में तो आप जानते हैं, जो आज भी हमारे वायुमंडल में ध्रुव तारे के रूप में जाने जाते हैं, और ये भगवान विष्णु के परम भक्त भी बने। और जो 3 पुत्रियां हुई थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों का विवाह जो है
किस प्रकार हुआ? आकुति का जो विवाह हुआ वो प्रजापति रुचि से हुआ, जो एक महान ऋषि थे, और देवहूति का विवाह जो है कर्दम प्रजापति से हुआ, और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति से हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न और आता है लोगों को समझ के, ये प्रजापति क्या चीज है? प्रजापति का आखिर वास्तविक रूप क्या है? यानी प्राणियों का जो स्वामी और जो सृष्टि करता है उन्हें जो है प्रजापति कहा जाता है। आज आपको मैं यह भी मतलब समझाऊंगा कि प्रजापति का वास्तविक रूप क्या है। तो ब्रह्मा जी के कई पुत्र की उत्पत्ति की, और ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे जितने भी प्रजापति थे। जैसे ब्रह्मा, मनु, दक्ष, जैसे देवता, ऋषि आदि कई आते हैं इसके अंदर में। इन सब की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी ने की। तो आकुति का प्रजापति रुचि से जब विवाह हुआ तो 2 बच्चों को उसने जन्म दिया। आप बड़े ध्यान से सुनते चाहिए इसको। और उसके जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम रखा गया यज्ञ, जिसे भगवान विष्णु का अवतार ही माना जाता है। तो यज्ञ के रूप में उनका जन्म हुआ, और पुत्री का नाम दक्षिणा रखा गया। बहुत ही सुंदर विषय है ये, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि बार बार ऐसी वीडियो आपको जीवन काल में मिलनी असंभव होंगी। तो पुत्री जो है, दक्षिणा का जो विवाह है वो यज्ञ भगवान के साथ हुआ। अब दोनों बच्चों का विवाह तो हो गया, और फिर उनसे जो है, इन पुत्रियों से जो है तुषित और देवता नाम के बालकों का जन्म हुआ। अब जब देवहूति से पुत्र की उत्पत्ति हुई तो वो देवहूति और कर्दम प्रजापति जो थे, देवहूति और कर्दम प्रजापति ने अपने 10 संतानों को जन्म दिया। कितने संतानों को? 10 संतानों को जन्म दिया, और उसमें 9 पुत्रियां थी और 1 पुत्र था। और 9 पुत्रियों के जो नाम थे वो क्या थे? अब वो भी बहुत जरूरी, समझाना भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बताएंगे वो भी अधूरा ज्ञान रह जाएगा। तो पहले पुत्री का नाम था कला, जो आज हम अनेक प्रकार की कलाएं वगैरह से, तो ये कला से ही कला उत्पन्न हुई। दूसरी अनसुईया हुई। तीसरी श्रद्धा, आज लोगों के मन में श्रद्धा आती है, तो श्रद्धा जो है उनकी तीसरी पुत्री थी। चौथा पुत्री जो थी हौर भू थी, और 5वीं जो है गति थी, और उसके बाद 6ठी जो है क्रिया थी, और जो 7वीं थी वो ख्याति थी। फिर अरुंधति थी, और फिर शांति थी। तो इन्हीं का ही रूप आगे चल के व्यक्ति के अंदर में स्वभाव भी बन गया। बहुत सुंदर विषय है ये पुत्रियों को जन्म नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक प्रकार से एक जो मनुष्य के जीवन में आने वाली अनेक घटनाएं हैं, उन स्वभावों का भी जन्म जो है कर्दम ऋषि और देवहूति ने दिया। अब इन सभी लड़कियों का जो विवाह है ये अलग अलग ऋषियों के साथ में कर दिया गया। जैसे मरीचि ऋषि हुए, अत्रि ऋषि हुए, वशिष्ठ ऋषि हुए, और इन्हीं ऋषियों से जो है पूरे संसार के अंदर में व्यक्तियों का आना शुरू हुआ, उत्पत्ति हुई। अब एक पुत्र जो
जिसका नाम कपिल ऋषि था, वो भगवान विष्णु के जो है अंश माने जाते हैं। भगवान विष्णु का अंश ही माना गया है कपिल ऋषि को। और इन्होंने विवाह भी नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि विवाह भी नहीं किया इन ऋषि ने। और और अपनी माता देवहूति के ही ये पुत्र थे। देवहूति माता को इन्होंने जो है सांख्य दर्शन का ज्ञान कराया। अब सांख्य दर्शन क्या चीज है, सबसे बड़ी समझने वाली चीज है कि सांख्य दर्शन क्या चीज है। सांख्य दर्शन का ज्ञान जो है वो कराने वाले कर्दम ऋषि ही थे, जिन्होंने देवहूति को इसका ज्ञान कराया। यानी पुरुष, जिसको हम चेतना कहते हैं, पुरुष यानी चेतना, और प्रकृति यानी पदार्थ के बीच का जो वास्तविक भेद को समझ जाए, उसी का नाम सांख्य है। और इस सांख्य के अंतर्गत में उन्होंने कुछ सूत्र भी बनाए, जिन्हें हम तत्व की गणना भी कहते हैं। यानी सृष्टि का विकास, ज्ञान, विज्ञान तथा दुख से पूर्ण रूप से किस प्रकार मुक्ति पा सकता है व्यक्ति, इस विषय का संपूर्ण ज्ञान कर्दम ऋषि ने अपनी माता देवहूति को बतलाया। तो इस प्रकार से इन ऋषियों का अपने आप में एक बहुत विशेष महत्व रहा है, जिससे कि व्यक्ति को वास्तविक रूप से इस बात का ज्ञान हो जाए कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार करता है। और इन्हीं ऋषियों, मैंने पहले भी आपको बताया, इन्हीं ऋषियों के जो नाम थे पहले, उन्हीं नामों के आधार पर आगे चलकर अलग अलग ऋषियों के नाम जो थे, उसके आधार पर उनके गोत्र भी बन गए। वो गोत्र इसलिए बन गए ताकि एक ही ऋषि की जो संतान है वो आपस में विवाह ना कर सके। इसीलिए जो गोत्र के अंदर में विवाह करने के लिए एक गोत्र मना करते हैं, उसका कारण यही है कि उनके जन्मदाता, उनके माता पिता इस गोत्र के हैं। अगर उसी गोत्र में विवाह कर दिया जाएगा तो वह एक प्रकार से भाई बहन के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए गोत्र को विशेष महत्वता दी गई है। आगे चलकर फिर उनके ऋषियों के जो अन्य बच्चे हुए, उन्होंने भी उसी के हिसाब से आप अपने अपने बच्चों के आगे अपने नाम के आधार पर गोत्र वगैरह बना दिए गए। इसलिए आज कई किस्म के गोत्र इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में, तो हर जगह पर ये गोत्र होते हैं। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। अब हम आगे आपको भाग 10 अगली वीडियो में देंगे। सीरीज को छोड़िए मत, और यहां से आपको मुक्ति के मार्ग की एक विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपका सहयोग बना रहेगा और ऐसे दुर्लभ ज्ञान आपको हर व्यक्ति दे नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब तक प्रभु ने आपको और हमको समय दिया हुआ है, हमें इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और हम मोक्ष की ओर किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं और हम आज किस ओर जा रहे हैं, इन तमाम विषयों की जानकारी आपको मेरे चैनल @खोज 009 है, इस पे आप देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे।